irrespective of the field it is in, follows a certain process. It gets initiated with desires and dreams. Once that is established, goal setting is necessitated. The next most prominent step is planning. Finally, it is what action one takes and how hard one works at it that leads to achievement. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਐ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਘੁਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नो साउंड, जतिंदर जी कुछ लोग कह रहे हैं नो साउंड, क्या चक्कर है? पर ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ? हाँ आ रही है ना? आ रही है। ओके आगे बात जिदी नहीं आ रही सर उन्होंने। अच्छा कर देता ना, बाद में चलो ओके करता सर उन्होंने। ओके करता। ओके दीपशिखा ओके ठीक है, चलो सर स्टेज वन। The stage one is dreams and desires। ਇੱਥੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। I have learned that if one advances confidently in the direction of his dreams and endeavor to live the life he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours। हाँ, सो बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है कि अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਜਰਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। Why do some people succeed while others do not? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ कि यार कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ते कुछ लोग नहीं होंगे। हर फील्ड च लखा लोग क्रिकेट खेडते हैं, 11 बंदे इंडिया लेवल ते खेडन लग जाते हैं, बाकी क्यों नहीं खेलते? बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, लखा स्टूडेंट जाते हैं, बहुत ही घट डॉक्टर बनते हैं, बहुत ही घट इंजीनियर बनते हैं, बहुत ही घट सीए बनते हैं। सो की ऐसा राज है? ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲਣਗੇ ਬਿਲਬ੍ਰਿਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ कि क्यों कि वाई क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते? तो ये राज की बात है और वो राज खोलेंगे अभी बिलब्रिट जी आपके लिए। हाँ जी सर। This is one question that is constantly there at the back of the mind of every person who wants to succeed। सो जो सक्सीड होना चाहता है, हाँ जो सक्सीड होना चाहता है, हर बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, आप अकेले के नहीं होता, सबके माइंड में होता है। पर आगे there is no denying the fact that achievers possesses a number of qualities, but the most important fact is that they are dreamers। yes, हाँ। तो अब इसका राज क्या खोला उन्होंने कि इसमें कोई डिनाई नहीं हम करते कि जो अचीवर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो मल्ला मारते हैं किसी भी काम में, उनमें एक नहीं बहुत सी क्वालिटीज होती हैं। एक क्वालिटी से काम नहीं बनता। आप सोचो, जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं, जो सीए बनते हैं, उनमें एक क्वालिटी नहीं होती, हजारों क्वालिटीज होती हैं। पर नंबर वन क्वालिटी कौन सी होती है कि दे आर ड्रीमर्स। उन्होंने ड्रीम लिया था, एक डॉक्टर साहब ने ड्रीम लिया था किसी को देख के कि वो डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। वो ड्रीम के कारण आज वो डॉक्टर हैं। अब दूसरे बंदे ने डॉक्टर बनने का ड्रीम नहीं लिया, उसने इंजीनियर बनने का ड्रीम लिया तो वो इंजीनियर बन गया। और किसी ने सीए बनने का ड्रीम लिया, वो सीए बन गया। ऐसे ही आप डायमंड बनने का ड्रीम लेंगे तो आप डायमंड जाएंगे।
ये नीलम जी कह रहे हैं इनको भी कुछ इशू आ रहा है, कुछ किसी को आ रहा है इशू? मुझे लगता है उनका ये वहीं पे उनके नेट की कोई प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम आ चलो, रही है उन्होंने क्या। हाँ कोई बात नहीं, उनके वहां पे लोकल एरिया में ऐसी प्रॉब्लम होगी, वैसे तो बहुत सही चल रहा है। चलिए जी। Their desires are extremely strong, resulting in their एक्सट्रीमली dreams. स्ट्रांग, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, देयर डिजायर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग डिजायर्स। ऐसा नहीं है कि जी मुझे डायमंड जाना है, चले गए तो भी ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है। मुझे डॉक्टर तो बनना है, बन गए तो भी ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। तो इसको स्ट्रांग डिजायर नहीं कहते। स्ट्रांग डिजायर होती है मर मिटने वाली, कुछ भी हो जाए मुझे ये करके ही दिखाना है। तो जो अचीवर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी डिजायर एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है। हाँ जी जितेंद्र। Their desires are extremely strong, resulting in their dreams being continuously manifested by desires. हाँ जी। All great, all great visionaries were great dreamers. हम्म। Some of the greatest achievements and inventions first germinated in the fertile mind of the inventor. Nothing can be achieved if it is not conceived first in the mind. Dreamers are nothing but the vision of one's future. हाँ जी। सो बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਬਿਲਬ੍ਰਿਟ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ which is not conceived first in the mind। जब तक कोई किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आया तब तक वो नहीं वो सक्सेसफुल होगा। पर सबसे पहले आइडिया आएगा, फिर उसके बाद। नेपोलियन हिल की जबरदस्त कोटेशन है कि इफ यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। थिंक एंड ग्रो रिच में आप, ये बुक बहुत ही पावरफुल बुक है, सोचिए और अमीर बनिए, ये मेरे पास ही पड़ी है, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की। इसको पढ़िए, इसमें आपको ये कोटेशन मिल जाएगी कि एनीथिंग विच यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। मतलब कहते हैं एनीथिंग विच योर माइंड कैन कंसीव एंड योर हार्ट कैन बिलीव यू विल अचीव। तो कहने का मतलब, अगर आप पहले तो ये सोचिए दिमाग में कि मुझे डायमंड जाना है, फिर इतनी प्रेपरेशन कीजिए उसकी कि आपका दिल बिलीव करने लग जाए कि हाँ मैं तो डायमंड जाऊंगा ही जाऊंगा, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा। तो आप सर्टेनली डायमंड जाएंगे ही जाएंगे। फिर से मैं कोटेशन आपके लिए दोहरा देता हूं, इफ योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। यू कैन सीज व्हाट यू कैन सी। मतलब जो आप देख सकते हैं उसी को पा सकते हैं। यू कैन नॉट सीज एनीथिंग विच यू कैन नॉट सी। जो आप जिसको देख ही नहीं सकते उसको पा नहीं सकते। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस आज से वर्बलाइज करना शुरू करें, आई एम ए डायमंड, 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 आई एम ए डायमंड। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है इसमें, इसको कहते हैं पावर ऑफ वर्बलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ वाइटलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ये लिख के यहाँ पे कोई कोटेशन भेज दे जो मैंने बोली है अभी। पावर ऑफ वर्बलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ वाइटलाइजेशन। आप वर्बलाइज करते चले जाते हो, आई एम ए डायमंड, 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 आई एम ए डायमंड। इसको बोलते हैं पावर ऑफ वर्बलाइजेशन। क्योंकि जो बात आप रिपीटेडली बोलते चले जाते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है और माइंड उसको बिलीव करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे 1.5 फुट नीचे आके हार्ट भी बिलीव करना शुरू कर देता है और आप अचीव कर लेते हो। सिंपल। सो आज से जब भी एक ही ट्यूनिंग, हमेशा आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। कुमार कहते, आप उनकी सीडी सुनना, कुमार जी की भी हमने सीडी उसमें लिखी हुई है। तो आप उसमें कुमार जी कहते मैं ट्रैफिक में फंसा होता था, चारों तरफ ट्रैफिक है और मैं बोलता रहता था आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड।
कहते साथ वाले जो ड्राइवर होते थे ना साथ में दूसरी कारों में, वो कहते यार ये पता नहीं क्या अपने आप ही बोली जा रहा है। सो इसको बोलते हैं पावर ऑफ वर्बलाइजेशन। अब कहते हैं कि माइंड मेरा बिलीव नहीं करता था पहले शुरू में, यार तेरे पीवी तो 278 से 211 रह गए और तू कहता है आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। ये कौन सी बात हुई? आपने ये नहीं सोचना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आपने ये सोचना है मैं कहां जा सकता हूं। राइट? कहता पीवी तो तेरे 278 थे पिछले महीने, इस महीने 211 रह गए और तू कह रहा है आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। पर कहता मैं बोलता रहा आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। और फिर विजुअलाइज करता रहा कि जब मैं डायमंड जाऊंगा तो स्टेज पे कैसे मेरी हैंड रेजिंग होगी, कैसे रॉकी म्यूजिक बजेगा। तो ये विजुअलाइज भी करना है आपने साथ में। और जब वर्बलाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो उसी प्रकार एक्शन करेंगे, उसी प्रकार प्लाने दिखाएंगे, ज्यादा प्लाने दिखाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करेंगे, ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, ज्यादा सीढ़ियां सुनेंगे और डायमंड हो जाएंगे। सिंपल सा काम है। राइट? ओके, हाँ जी। As you dream, आगे you begin visualizing pictures of the kind of life you would like to lead. Desire हाँ becomes हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। desire becomes the motivating factor and the necessary launching pad to accomplish a dream. हाँ, सो Unlike ये आपका लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग पैड ये देखिए ना, हमने आपको दिखाया रॉकेट की फोटो। अब रॉकेट जो है, आप चाहते हो कि अपना बिजनेस जो है वो रॉकेट की स्पीड से बढ़े आज के बाद, तो उसके लिए तो लॉन्चिंग पैड चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है कि रॉकेट कहीं से भी लॉन्च हो जाता है ना? तो रॉकेट के लिए बहुत ही स्ट्रांग लॉन्चिंग पैड बनाए होते हैं। जैसे कि जितने भी इंडिया के रॉकेट लॉन्च होते हैं वो श्रीहरिकोटा से होते हैं, एक ही जगह से होते हैं। बाकी जगह से क्यों नहीं हो जाते लॉन्च? क्यों? क्योंकि बाकी जगह पे इतनी जमीन में ताकत ही नहीं है कि उसकी जो थ्रस्ट निकलती है, जो उसमें से प्रेशर निकलता है, उसको झेल पाए। तो वहां पे लॉन्चिंग पैड इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि जहां से रॉकेट लॉन्च हो सकता है। जो इतनी उसमें आग निकलती है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके अपना लॉन्च होने से पहले, उसको नॉर्मल जमीन तो सहन ही नहीं कर पाती। तो वहां पे लॉन्चिंग पैड बनाया जाता है। इसीलिए डायमंड का आप रॉकेट लॉन्च करने वाले, तो ये नॉर्मल एफर्ट्स के साथ, या नॉर्मल जब तक आपके पास एक लॉन्चिंग पैड स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप डायमंड शिप का रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते। तो वो क्या है ऐसा लॉन्चिंग पैड? वो है आपके ड्रीम्स। जितना स्ट्रांग ड्रीम्स उतना बड़ा बिजनेस। अब ये आप और एक और कोटेशन लिख ले, एक अपना अलजेब्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको पहले भी लिखाई थी। एक दूसरा है, योर बैंक बैलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड इमोशनल साइज ऑफ योर इमोशनल ड्रीम। आप लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे। आपका बैंक बैलेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू योर स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल ड्रीम। जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा पैसा। सिंपल सी बात। क्यों कुछ लोग मैं कहते प्लीज राइट। चलो मैं लिख रहा हूं जी नीलम जी आपके लिए। सिंपल है, योर बैंक बैलेंस is directly proportional to size of your emotional dream. हाँ जी, ये मैंने लिखा है, आपको मेरा ख्याल नजर आ रहा होगा। ये दिखा देते हैं आपको। Your bank balance is directly proportional to the size of your emotional dream. मतलब जितना बड़ा ड्रीम उतना ज्यादा पैसा। इमोशनल ड्रीम, आम ड्रीम नहीं। राइट? जो बैंक बैलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ योर इमोशनल ड्रीम। ये अलजबरे की इक्वेशंस होती हैं जी। अलजबरा पढ़ा होगा कईयों ने। मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट अलग से होता है अलजबरा, और उसमें इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस होती हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको बोलते हैं इक्वेशन। और इक्वेशंस होती हैं बैलेंस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
उसी को बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर बैलेंस ना हो इक्वेशन तो वो इक्वेशन ही नहीं होती। तो यहां पे हमने आपको इक्वेशन क्या लिखी कि आप जितना ज्यादा बड़ा बैंक बैलेंस चाहते हैं उतना बड़ा इमोशनल ड्रीम बना लीजिए, और अगर आप छोटा बैंक बैलेंस आप चाहते हो, मेरे पास पैसे कम हो, तो अपने ड्रीम को भी छोटा कर ले। एज सिंपल एज दैट। बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर ले, छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर ले, क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस होगी तभी बात बनेगी। हाँ जी, क्लियर है सबको? सो ड्रीम जितने बड़े होंगे, अब अब्दुल कलाम ने ड्रीम लिया मुझे राष्ट्रपति बनना है, वो राष्ट्रपति बन गए। बिल गेट्स ने ड्रीम लिया मैंने दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बनना है, वो दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन गए। पर उनका ड्रीम भी उतना बड़ा था। अब ऐसे तो मैं भी सोच लूं जी मुझे भी बिल गेट बनना है, और उसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रीम चाहिए, तब जाके आप बिल गेट्स या बिल ब्रिट जी के मुकाबले में पहुंचेंगे। तो हमारा ड्रीम उतना कई बार स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हम जहां तक हमारा जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रीम होता है, हम वहां तक ही पहुंच पाते हैं, उससे आगे नहीं। ठीक है जी, तो आगे चलिए जी। Unless dreams are nourished with strong desires and planned actions, they can never become a reality. हाँ, Dreams evolve and crystallize as the desires become stronger. Dreams सो become the क्रिस्टलाइजेशन होती purpose. रहती है जी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। Dream becomes the purpose or the why of our achievement. हाँ जी, Unless, सो ऐसे रुक जाओ जतिंदर जी। हाँ जी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वाई पीपल, एक हाउ पीपल। और 97% होते हैं हाउ पीपल, और सिर्फ 3% होते हैं वाई पीपल। वाई पीपल कितने होते हैं? जस्ट 3% दुनिया में। अगर हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी है, इसमें सिर्फ 3% ही वाई पीपल है, बाकी सारे हाउ पीपल हैं। और मजेदार बात क्या है, जो वाई पीपल हैं वो हाउ पीपल को कंट्रोल करते हैं, और वाई पीपल की इनकम जो 3% की इनकम, वो 97% लोगों की इनकम से ज्यादा होती है। वाई पीपल। अब आप बोलेंगे जी कौन होते हैं वाई पीपल और कौन होते हैं हाउ पीपल? वाई पीपल होते हैं जिनको अपनी वाई क्लियर होती है कि मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है। हाउ पीपल होता है उनको ये पता होता है ये काम कैसे करना है, और जो वाई पीपल है वो हाउ पीपल से अपने काम करवाते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लो एक सज्जन है। अब वो सज्जन, देखो मैं यहाँ पे ना एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी ड्रीम और वाई शायद एक ही बात है। नो, ड्रीम और वाई 2 अलग अलग बातें हैं, बहुत ही अलग अलग बातें हैं। ड्रीम अलग होता है और उसके पीछे छुपी हुई वाई अलग होती है। इसको समझाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज को, कि क्यों आपकी स्ट्रांग वाई होनी चाहिए। स्ट्रांग ड्रीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग वाई। अब वो सज्जन चाहते थे, उनकी ड्रीम था, उनकी वाई पीछे बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। तो उनकी वाई बहुत स्ट्रांग थी। वाई क्यों स्ट्रांग थी? ड्रीम उनका था कि मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है। क्यों क्यों फैक्ट्री लगानी है? शायद उनके घर में बाकी उसके सारे कजन्स जितने भी और उनके फैमिली सर्कल था, सबकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और इस बंदे की नहीं है। तो ड्रीम इसका भी क्या बन गया कि मुझे भी फैक्ट्री लगानी है। पर पीछे वाई क्या है कि मेरे सारे कजन्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो मेरी भी होनी चाहिए। अब इसके पीछे इसकी वाई ये छुपी हुई है, नहीं तो मैं इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। नहीं तो कहीं भी ब्याह शादी में कहीं भी मिलूंगा तो मुझे नीचा दिखाएंगे ये लोग, या मैं अपने आप को नीचा महसूस करूंगा कि भाई ये सारे अमीर आदमी है, ये सारे आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इनके बड़े बड़े घर हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मेरी नहीं है। राइट? अब इस बंदे की वाई हो गई स्ट्रांग। अब समझते जाइए इसको गहराई से। इसकी होगी वाई स्ट्रांग।
अब इसने देखा मेरे पास कितने पैसे हैं, कितनी पूंजी है, तो इसने देखा मेरे पास तो पैसे कम हैं, पर फैक्ट्री तो लगेगी बहुत ज्यादा पैसों की। अब देखिए ये कैसे कैसे करके एक एक करके हाउ पीपल को एंगेज करता है और कैसे उनसे काम कराता है। तो सबसे पहले तो ये जाता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर के पास, जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट बना के देते हैं लोगों को। तो ये सीए साहब के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कि सर मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए। तो अब पहले ये बताइए, बार बार मैं पूछूंगा आपसे कि सीए साहब क्या है, हाउ पीपल है या वाई पीपल है? आप लिखते जाइए। हाउ। जो सीए साहब हैं वो वाई पीपल है या हाउ पीपल? उनको फैक्ट्री हाउ। लगानी नहीं आती और उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो वो है हाउ पीपल। अब सीए साहब ने कहा जी मेरी इतनी फीस है, अगर आप इतनी फीस दोगे तो मैं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। वो कहते डन, आपकी जो फीस है प्रोजेक्ट बनाने की मैं दूंगा, आप बनाओ। तो सीए साहब ने, हाउ पीपल ने बना दी उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम प्रेजेंटेबल। और अब ये सज्जन उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके एक और हाउ पीपल के पास गए, वो है बैंक मैनेजर, जो आपके सामने बैठा। मैं नहीं, मैं तो पुराना था, अब नहीं, राइट। तो वो बैंक मैनेजर के पास लेके गए कि सर ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और मुझे ये फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे पैसा चाहिए। अब बताइए बैंक मैनेजर वाई पीपल है या हाउ पीपल है? हाँ जी, हाउ पीपल है। उसको पता है कि मुझे कर्जा किस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कितना देना है, तो वो सारी उसकी निकालता है जी, इतना लोन आपको मिल सकता है, आपके जो भी सारे आपने मेरे को बताया प्रोजेक्ट के हिसाब से इतना लोन आपको हम दे सकते हैं। वो कहता जी ठीक है। अब बैंक मैनेजर भी हो गया हाउ पीपल, उसको ये पता है कर्जा कैसे देना है, वो खुद नहीं कर्जा लेके फैक्ट्री डाल सकता। अब वो पैसा निकाल के देता है, वो पैसा किन लोगों ने जमा कराया है जी, ये बताइए। जो पैसा वो उस बंदे को देता है फैक्ट्री लगाने के लिए, वो पैसा किन लोगों ने डिपॉजिट कराया है बैंक में? हाँ, सारे हाउ पीपल ने। थोड़ा थोड़ा पैसा जिनके पास पड़ा है, ये इतना सेविंग करके रख लो तो बैंक में डाल दो। अब वही उन हाउ पीपल का पैसा उठा के वो हाउ पीपल मैनेजर जो है वो उस वाई पर्सन को दे देता है कि ठीक है जी आप फैक्ट्री लगाओ। अब उसको फिर नहीं पता फैक्ट्री कैसे लगानी है। अब वो किसी सिविल इंजीनियर को एंगेज करता है, किसी और बहुत सारे इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये सारे कौन हैं? हाउ पीपल। तो सारे हाउ पीपल को एंगेज करता है, भैया मेरा ये ड्रीम है कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो क्यों लगानी है? क्योंकि भाई मेरे सारे कजन्स के पास फैक्ट्री है, मैं ही बिना फैक्ट्री वाला हूं, इसलिए लगानी है, तो आप लगाओ फैक्ट्री। तो सारे कहते हैं जी इतने इतने पैसे लगेंगे, तो इतनी मैं तनख्वाह लूंगा, इतनी मैं सैलरी लूंगा, तब मैं जाके आपकी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहता तब मैं तारे बिछाऊंगा। तो वो कहता डन। तो वो सारे हाउ पीपल को हायर कर लेता है। अब वो फैक्ट्री बना देते हैं उसकी बड़ी खूबसूरत सी। अब वहां पे वो किनको लेके आता है? लेबर को, जिनको काम करना आता है, हाउ पीपल, सारी लेबर। अब उनके ऊपर वो रख देता है फोरमैन, भाई तुम इनको मैनेज करो। 5-5 6-6 लोगों के ऊपर एक फोरमैन। वो फोरमैन कौन है? हाउ पीपल। अब ये फोरमैन के ऊपर रख देता है कि जी ये आपका मैनेजर, ये आपको देखेगा कि आप सही ढंग से काम करते हो कि नहीं करते। मैनेजर कहता है जी मैं तो इतनी तनख्वाह लूंगा, हाँ ठीक है। हाउ पीपल। मैनेजर्स कई हो गए, अब सबको कैसे मैनेज करे? उनके ऊपर सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर और यहां तक के डायरेक्टर भी रख देता है कि सारे सिग्नेचर भी तू ही करता चला जाएगा।
राइट, और इन सबको लगा देता है काम पे। अब भैया जब आप सुबह सुबह रोड पे जाते हो तो ये जो इतना रश होता है वहां पे, ये किनका होता है? हाउ पीपल का या वाई पीपल? सारा इतना क्राउड, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की, आगे निकलना, इधर भाग उधर भाग, वो उससे आगे निकल रहा है, वो उससे आगे निकल रहा है, और वो इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, एक दूसरे की ठोक रहे हैं। वो सारे कौन है? हाउ पीपल। और क्या आपने कभी ऐसा कोई वाई पीपल देखा है जो उस रश में जाता हो? वो रश में नहीं होता। वो तो जब सारे हाउ पीपल जाके बैठ जाते हैं ना, सेट हो जाते हैं, आपको बहुत से लोग मिलेंगे, मैं जी हूं सेट हाँ, वो सारे सेट किए हुए हैं वाई पीपल ने, सारे सेट कर दिए। वो बहुत सारे लोग मिलेंगे, नहीं जी हम तो सेट हैं, अब हमें क्या एमवे की जरूरत है, हम तो सेट हैं। वो सारे सेट किसने किए हुए हैं? वाई पीपल ने। 3% लोगों ने उनको सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे सेटिंग हो गई आपकी, सेट हो जाओ, बस यहां से हिलना नहीं, ये काम करते जाओ, इतनी बुर्की आपको मिलती जाएगी। राइट, तो इतने सारे हाउ पीपल को लगा के एक वाई पीपल जो है, अब सारों के घंटे कंपाउंड करके आप बताओ कौन पैसा ज्यादा बनाएगा इनमें? ये मान लो 10,000 लोगों ने उसकी हेल्प की, मान लो 10,000 लोगों ने उसकी हेल्प की, अब पैसा हाउ पीपल वो 10,000 ज्यादा बनाएंगे या ये बनाएगा? ये है वाई पीपल। वाई क्यों है? क्योंकि इसको पता है मुझे फैक्ट्री लगानी है, और ये भी पता है फैक्ट्री क्यों लगानी। ये है वाई पीपल। ये क्या करेगा, जब सारा ट्रैफिक शांत हो जाएगा ना 11-12 बजे, तो ये आराम से घर में पहले सुबह चाय की चुस्कियां लेगा, वाइफ के साथ गार्डन में बैठेगा, मौज मस्ती करेगा, फिर 10-11 बजे नहाना, मालिश कराएगा, फिर अपना जाके नहाना शुरू करेगा। फिर जब 12-12:30 बजे सारा ट्रैफिक शांत होकर सेट होकर बैठा होता है ना, तो फिर ये अपनी मर्सिडीज निकालता है और जाता है ऑफिस। 5-10 मिनट के, आधे घंटे घंटे के लिए जाता है, सबसे रिपोर्ट लेता है, और 1:30-2 बजे घर आ जाता है जी। फिर वाइफ के साथ बैठ के मजे से लंच करता है ये, और फिर सो जाता है आराम से लंच करने के बाद, और शाम को उठता है ये तो 5-6 बजे जाके फिर एक बार 7 बजे 8 बजे जाके फैक्ट्री में चक्कर लगाता है कि सारे जो सेट किए हुए हैं ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं करते। सबसे रिपोर्टिंग लेता है, कितना काम किया आपने, किसने क्या क्या किया। हालांकि जो और भी वाई पीपल स्ट्रांग होते हैं, वो तो इस काम के लिए भी बंदे रख रखे होते हैं उन्होंने, तो उनको तो घर से निकल नहीं, वो तो बस गोल्फ खेलते हैं और कुछ नहीं। अब मेरे को ये बताओ, ये जो बड़े बड़े गोल्फ ग्राउंड बने हुए हैं, ये अपने पास फिलौर में बना हुआ है, चंडीगढ़ में बने हुए हैं, बहुत जगह जगह गोल्फ ग्राउंड बने हैं, ये गोल्फ ग्राउंड का इस्तेमाल कौन करता है? वाई पीपल या हाउ पीपल? कभी किसी हाउ पीपल को आपने गोल्फ खेलते हुए नहीं देखा होगा, ये सारे होते हैं वाई पीपल। अब मेरा सवाल आपसे ये है श्रीमान जी, क्या आप किस में जाना चाहते हैं, हाउ में या वाई पीपल में? क्या बनना चाहते हैं? जो है वो सबको पता है, वी आर ऑल हाउ पीपल। हम पहले, मैं भी हाउ पीपल में ही था, राइट, पर अब कहां जाना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हैं कहां, इंपॉर्टेंट ये है आप जाना कहां चाहते हैं। हेलो, क्या बनना चाहते हैं? सभी लिख रहे हैं वाई पीपल, वाई पीपल, वाई पीपल। तभी एमबीए बिजनेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की आपको वहां पे वो सारा बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट्स हैं दुनिया में, और हम कहां पे हैं, और हमें जाना कहां है। और दुनिया में एक ही बिजनेस है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट से निकाल के राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट पे लेके जाता है। जिसने बिमल जैन को लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट से निकाला और राइट पे लेके गया, जिसको डॉक्टर वडाइच को जिसने लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट से निकाला और राइट हैंड पे लेके गया, और हजारों लाखों लीडर्स को वो लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट से लेके राइट हैंड में लेके गया। एक ही बिजनेस है जिसमें आप वो फैक्ट्री वाले की तरह उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, उतना आपको इतने ज्यादा
मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इतना ज्यादा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करना है, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाते दिखाते कोई ही नो कोई नो बोलेगा, कोई बोलेगा, यस कोई बोलेगा। तरसेम जी मालूम है 5 मिनट बाद ये जूम स्टॉप हो जाएगा, तो सभी से रिक्वेस्ट है एकदम से जूम को दोबारा से लॉग इन कर लें जैसे ही स्टॉप हो, तो हो सकता है हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाए तब तक। तो क्लियर है सबको? हमने अब आना है भाई साहब वाई पीपल। पहले तो ये स्ट्रांग बनाए कि वाकई आप सीरियस हैं वाई में आने के लिए कि नहीं, और वाई आपकी स्ट्रांग है कि नहीं, कि ये है क्या मतलब वाई किनकी कमजोर है किनकी स्ट्रांग है। दो चार लोगों ने ना बोल दी, वो छोड़ो यार क्या करना है हमें, अपनी तो नौकरी ही बढ़िया है। अब ये टट्टू वाई स्ट्रांग है, ये तो बहुत ही ढीली वाई है। अच्छा, कईयों की वाई कितनी स्ट्रांग होती है कि जो 100 बंदे ना बोल देंगे ना, तो फिर डाउन हो जाएंगे, नहीं यार 100 बंदों ने तो ना बोल दिया। अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रांग है, पर ये भी बहुत वीक वाई है। और कईयों की क्या होता है, कम वक्त में कुछ भी करना पड़े, चाहे 130 करोड़ की आबादी के अखीरले बंदे तक मुझे प्लान दिखाना पड़े, पर मैं डायमंड जाऊंगा, पीरियड। इसको बोलते हैं विलब्रिज जी पीरियड। सो जो ये बोलते हैं, चाहे मुझे उल्टा लटकना पड़े चाहे सीधा, चाहे अब मां रूठे या बाबा, हाँ कर दी सो कर दी, अब कुछ भी करना पड़े, दुनिया की कोई ताकत मुझे डायमंड जाने से रोक नहीं सकती। जब इतनी इंटेंस वाई आपकी होगी तब आप डायमंड जाएंगे। सर आपको बताएं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने सुना होगा। सिकंदर, सिकंदर बहुत ही एक तकड़ा बंदा था। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत तकड़ा बंदा था सिकंदर, बड़े बड़ों को पानी पिला देता था वो, इतना तकड़ा था, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग था वो। दुनिया तो उसने सारी जीती ही जीती थी सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, पर वैसे भी वो बहुत ताकतवर बंदा था। अब उसको किसी ने पूछ लिया, उसके शिष्य ने, जो सिकंदर का डिसाइपल था, उसने पूछा सिकंदर से कि जी मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे तो डायमंड बनना है। वो कहता जी सिकंदर जी मुझे डायमंड बनना है। तो सिकंदर उसको बोलता कि सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक पे मैं जाऊंगा, नहर के किनारे, वहां पे मिलना, तो मैं तुझे राज बताऊंगा सक्सेस कैसे मिलती है। कहता जी हाँ, मैं सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा, मुझे बहुत उत्सुकता है ये जानने के लिए कि सक्सेस कैसे मिलती है। तो सुबह जब वो पहुंचा वहां पे, सिकंदर भी वहां पे पहुंच गया, वो डिसाइपल भी पहुंच गया, तो कहता सर आप बताओ सक्सेस कैसे मिलती है। तो सिकंदर ने क्या किया, उस बंदे को पकड़ा और नदी में डुबो दिया, और वो छटपटाने लगा। सिकंदर ने छोड़ा ही नहीं उसको, और डुबोता गया और डुबोता गया, वो तड़फ गया, उसकी जान निकल रही थी। और जब उससे नहीं रहा गया, उसने इतनी ताकत से जोर से सिकंदर को पीछे फेंका और पानी से बाहर आ गया। और साव साव हुआ हुआ, बड़ा घबराया हुआ, सिकंदर को बोलता सर ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो आपको सक्सेस का प्रिंसिपल पूछा था कि सक्सेस कैसे मिलेगी, आपने तो मेरी जान ही ले लेनी थी, तो नहीं आपने बताना था तो मुझे नदी पे ना बुलाते, ना बताते, पर आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि ये बता कि जब मैंने तेरे को नदी में डुबोया था तब सबसे ज्यादा कौन सी चीज की तुम्हें जरूरत थी। तो वो कहता है जी सांस की। कहता ऐसे ही जब सक्सेस की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम